Assalamu alaikum. Welcome everyone. I am Muzaffar Bashir Khan. Today the topic under discussion is Q switching. हमने प्रीवियस लेक्चर में लेज़र फिजिक्स में मॉड लॉकिंग पे डिस्कस किया था। क्यू स्विचिंग भी उसी तरह की एक टेक्निक है जैसे हमने मॉड लॉकिंग डिस्कस की। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। क्यू स्विचिंग is a technique to produce very intense short pulses of laser light. It produces high population inversion in metastable state, and stored energy is emitted in the form of very intense pulse of laser light. In the Q switching, Q value or quality value Q of a laser is the ability of a laser cavity to store energy. In Q switching, laser cavity increases the quality factor Q. High value of Q means high energy can be stored in the cavity. Principle of Q switching. Q switching is achieved by putting some type of variable attenuator inside laser optical cavity or resonator. इसमें हम कोई एक अटेन्यूएटर कैविटी के अंदर रखेंगे। उस अटेन्यूएटर से लाइट एम्पलीफाई होने की बजाय कैविटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा और कैविटी के ब्लॉक करने से फिर उसको एट वंस जब ओपन करेंगे तो फिर हमें एक वेरी इंटेंस लेज़र लाइट मिलेगी और जिससे एक वेरी इंटेंसिटी की पल्सेस मिलेंगी हमें। और ये जो प्रोसेस होगा जिसमें हम एक अटेन्यूएटर को लेज़र कैविटी के अंदर प्लेस करके उसको आफ्टर सम इंटरवल जब ओपन करेंगे तो हमें वेरी इंटेंस पल्सेस मिलती है लेज़र की। ये प्रोसेस कहलाता है क्यू स्विचिंग। When the attenuator is functioning, light which leaves the gain medium does not return and lasing cannot begin. उस attenuator की वजह से जो lasing प्रोसेस होता है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। The variable attenuator when used for this purpose is commonly called Q switch. उसी attenuator को हम Q switch भी कहते हैं जिसकी मदद से आप Q switching का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। Initially, laser medium is pumped while the Q switch is set to prevent feedback of light into the gain medium. बेसिकली ये Q switch या ये attenuator होता है ये फीडबैक को रोकता है, लाइट की बैक एंड फोर्थ ट्रेवलिंग को रोकता है, लाइट की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को बिटवीन द टू मिरर्स इन द कैविटी उसको स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है। दिस प्रोड्यूसेस अ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन तो बहुत हाई हो चुकी होती है, हम अचीव कर चुके होते हैं कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स वो जा चुके होते हैं एट द अपर लेवल। बट लेजर ऑपरेशन कैन नॉट येट अकर ड्यू टू नो फीडबैक फ्रॉम द रेजोनेटर। फीडबैक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अटेन्यूएटर उस फीडबैक को प्रिवेंट करता है, स्टॉप करता है, जिसकी वजह से फीडबैक नहीं होता और फीडबैक जब नहीं होता तो फिर लेजर कंटिन्यूसली एमिट नहीं हो रही होती वहां से लाइट की। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ क्यू स्विचिंग। इन ऑर्डर टू स्टोर मैनी एटम्स इन अपर लेवल द फ्लो टू द लोअर लेवल मस्ट बी लिमिटेड। हमने एक ऐसा प्रोसेस करना होता है कि जिससे जो अपर लेवल में एटम जा चुके होते हैं वो लोअर लेवल में आने से उनको हम रोकें, उनको स्टॉप करें। स्टिमुलेटेड एमिशन मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय प्लेसिंग एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर की मदद से ही हम स्टिमुलेटेड एमिशन को रोक सकते हैं। एटेन्यूएटर क्या करता है? एटेन्यूएटर यूज होगा टू स्टॉप द लाइट ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ।
In this case, for a radiative transition, the only decay to the lower level is due to spontaneous emission. But at the same time, spontaneous emission का process हो रहा होता है. When pumping system supplies more atoms per second, then loss of energy is by spontaneous emission. Spontaneous emission तो हो रही होगी, but population in the upper level becomes very large. So population inversion is achieved as shown in the figure below. After a certain time, energy losses in the cavity are suddenly reduced so that laser oscillation become possible. इस फिगर में accumulation of atoms in the upper level when cavity is blocked. Attenuator हम यूज कर रहे हैं, attenuator की मदद से हम cavity को ब्लॉक कर रहे हैं और पंपिंग से एटम को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम एनर्जी लेवल E1 टू अपर लेवल E2 और लार्ज नंबर ऑफ एटम्स E2 में स्टे कर रहे हैं. इट मीन्स अकोमोलेशन ऑफ एटम्स, गैदरिंग ऑफ द एटम्स इन अपर लेवल ये ज़्यादा है और हम उसको वहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं. कैविटी क्योंकि ब्लॉक है, कैविटी ब्लॉक होने की वजह से सिर्फ यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल E1, बट स्टिमुलेटेड एमिशन अभी नहीं हो रही. Okay, next is here, as there is very large population in the upper level, so stimulated emission becomes very probable and laser is suddenly triggered. जब हम लेजर कैविटी को जब आपने ब्लॉक किया हो, जब उसको ओपन करेंगे, सडनली ट्रिगर करेंगे तो क्या होगा? द फ्लो ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन इज मच ग्रेटर देन अदर फ्लो. किसी और फ्लो की बजाय सिर्फ स्टिमुलेटेड एमिशन से फ्लो होगा और वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस एमिशन और इन अदर फैक्टर. एंड ऑल द एटम्स स्टोर्ड इन अपर लेवल fall sharply emitting stimulated photons. Thus the cavity fills with stimulated photons at the same time as the upper level becomes empty as shown in the figure. जो ही वो इसको ओपन करेंगे हम जनरेटर को, एटम्स फॉल डाउन होंगे फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल और एक लेज़र की पल्स प्रोड्यूस होगी और जिससे कैविटी में जो एटम्स हैं वो फॉल डाउन करेंगे फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल. दिस फिगर शोज लेजर इफेक्ट व्हेन द ऑप्टिकल कैविटी is suddenly opened. When the attenuator is opened, eventually the upper level is completely empty. There is no further stimulated emission and cavity will also empty due to losses created by the output mirror as shown in the figure below. जब आउटपुट मिरर में से जब पल्सेस एमिट हो जाएंगी तो कैविटी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाएगी. बट इन जनरल अदर देन क्यू स्विचिंग द कैविटी एम्प्टीज आफ्टर अ फ्यू राउंड ट्रिप्स. अगर हम बात करें कि क्यू स्विचिंग नहीं हो रही, बाकी दूसरा जनरल प्रोसेस हो रहा है लेजर का, तो उसमें कैविटी एट वंस एम्प्टी नहीं होती, उसमें आफ्टर फ्यू ट्रिप्स, फ्यू राउंड ट्रिप्स वो एम्प्टी होती है. बट इन क्यू स्विचिंग जो ही हम इसको ओपन करेंगे एटेन्यूएटर को तो कैविटी बिकम्स एम्प्टी, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं. डिप्लेशन ऑफ कैविटी व्हेन ऑल द एटम्स हैव रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट. Depletion means all the number of atoms from higher level reduces and fall down to the ground level and cavity almost empty due to the loss of pulse, due to loss of energy from the mirror. For wavelength, ये आपको कुछ आगे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं पल्स लेजर की. फॉर वेवलेंथ in 1 micrometer spectral region, the most common pulse laser are based on the neodymium doped laser crystal such as NdYAG and NdYVO4. Small actively Q switched solid state laser may emit 100 milliwatt average power in 10 nanosecond pulses with 1 kilohertz repetition rate and 100
माइक्रोजॉल पल्स एनर्जी। यहाँ तो मैंने कंटिन्यूस वेव लेज़र और पल्स लेज़र का थोड़ा कंपैरिजन कर दिया है। कंटिन्यूस वेव लेज़र वर्सेस पल्स लेज़र। पल्स लेज़र में दो आ रही हैं, क्यू स्विच्ड और मॉड लॉक्ड। कंटिन्यूस वेव लेज़र हैज़ अ कांस्टेंट पावर आउटपुट ड्यूरिंग होल ऑपरेशन टाइम, while pulse laser emits strong bursts periodically with no light between pulses. Production of pulses require large energy as compared to continuous waves. जब पल्सेस पैदा हो रही होती हैं तो पल्सेस पैदा करने के लिए हमें लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू कंटिन्यूस वेव। एंड सेकेंडली, पल्स एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज पावर डिवाइडेड बाय रेपिटेशन रेट। अगर आप एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं पल्स की तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि एवरेज पावर डिवाइडेड बाय रेपिटेशन रेट दस कैन बी सेटिस्फाइड बाय लोअरिंग द रेट ऑफ पल्सेस so that more energy can be built up between the pulses. Continuous wave laser में continuous output power होती है। repetition rate क्या है? That is number of pulses produced in unit time or in 1 second. Q switch में क्या होता है? Q switch अगर आपके पास कोई पल्स है लेजर की तो उसमें repetition rate होता है few hertz to kilohertz। इसके मुकाबले में अगर मॉड लॉक्ड कोई पल्स है तो उसमें क्या होता है? रेपिटेशन रेट होता है मेगाहर्ट्ज टू गीगाहर्ट्ज। इसमें मैंने कुछ कंपैरिजन कर दिया है बिटवीन कंटिन्यूस वेव लेज़र, क्यू स्विच लेज़र बीम लेज़र पल्स एंड मॉड लॉक्ड लेज़र पल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।